Hello everyone, I am Sumant and welcome all of you to this session. So particularly I was thinking to shoot this video पर काम के बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था. So it's not like टाइम नहीं मिल पा रहा था पर यार माइंड अलग टाइम नहीं मिल रहा था. फिर भी टुडे हम ये वाला जो है मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो यहाँ पर मैं लाइव शूट कर रहा हूँ और यहाँ पर दैट इज़ द इंटरव्यू फॉर द IBPS PO एंड SBI PO. जैसे कि दोनों का मेंस अभी हो चुका है एंड मेंस का जो लेवल है कुछ अच्छा वाला है. सो आपने अपना एफर्ट्स दे चुके हैं ऑलरेडी. सो मेन इंपॉर्टेंट अभी के लिए हो जाता है हमारा दैट इज द इंटरव्यू. और इंटरव्यू राउंड इतना इम्पोर्टेंट है या नहीं? सो एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज द क्रूशियल वन, जहाँ पर आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी लाइक एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बी प्लेड, राइट. सो इसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ फोकस कर लेना है. तो मेरे हिसाब से ये जो इंटरव्यू है ना, और आपको लगता है कि आपका 1% चांस है इंटरव्यू के लिए, यू शुड गिव योर 100%, मोर देन 100%, इट्स लाइक 1000% आपको अपना दे देना चाहिए. सो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल है. सी, आपने अपनी मेंस क्लियर किए हैं तो फिर आपके पास जो नॉलेज है वो आपके पास है अभी 100%. सो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि आपके पास कॉन्फिडेंस क्या है. सो आपका जो कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे पढ़ लिए बैंकिंग टर्म्स और आपने जितना भी लेटेस्ट न्यूज है सबको पढ़ लिए, सब कुछ आपने पढ़ लिए होंगे, पर मेन इंपॉर्टेंट रहेगा डिलीवरी. आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, व्हाट एवर यू हैव रेड इन दिस पर्टिकुलर, ठीक है. सो इसके लिए हम फोकस कर लेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, तो जो कि मेरे को पर्टिकुलरली हेल्प किया था ड्यूरिंग माई इंटरव्यू प्रोसेस. सो फर्स्ट आपके साथ ये मैं शेयर करूंगा कि कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है और आपको जो नर्वसनेस रहेगा उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे फेस करना है. सो बहुत कुछ प्रैक्टिकल रिलेटेड इंटरव्यू जो हमें आज आश्वरण हमें क्या क्या फोकस करना चाहिए, एंड जब हम कुछ सब कुछ पढ़ के जाते हैं उसके बाद हमारा माइंड सेट. सो आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू, ठीक है. सो ये मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप अपना बेस्ट दो एंड आपको जो रियल एक्सपीरियंस आई ऑल्सो शेयर अप माइंड एक्सपीरियंस, सो आपके लिए हेल्पफुल रहे, सो दैट यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम्स इन वन गो. दैट्स आवर गोल, ठीक है. सो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, देन ओनली हम वन बाय हम जाएंगे, ठीक है. सो फर्स्ट ये देख सकते हैं, इंटरव्यू को अगर हम डिवाइड करें तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सो 3 पार्ट्स इट्स लाइक फर्स्ट हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है. सो इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड रहेगा टेक्निकल नॉलेज और थर्ड रहेगा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है. सो ये तीनों जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर हम कंप्लीट इंटरव्यू जो 20 मिनट्स 15 मिनट्स का रहेगा, अगर उसको डिवाइड किया जाए तो ये तीनों पार्ट में कवर हो जाएगा. और सबसे अगर ड्राइविंग सीट में जैसे होता है ना ट्रेन, उसका एक सॉरी उसका एक इंजन होता है, बस का एक ड्राइवर होता है, ठीक है. तो उस टाइप का जो आपका ड्राइविंग सीट है वो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है. और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, जैसे कि इंटरव्यू को हम हमेशा हम अपना कंट्रोल में रखने की कोशिश करना चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें फुल्ली प्रिपेयर रहना चाहिए. वी शुड हैव प्रैक्टिस बिफोर अटेम्प्टिंग द रियल वन, ठीक है. और बस प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारा एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो गेन होता है. एंड बार बार जब हम नर्वसनेस वाला सिचुएशन को खुद के अंदर क्रिएट करते हैं तो रैंडमनेस मेन इंपॉर्टेंट होती है कि रैंडमनेस को फेस करना, ठीक है. सो इंट्रोडक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसका जो रिलेटेड ऐसा जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होता है उसको आप कैसे डिलीवरी करते हैं. ऐसा इंटरव्यू इज नॉट अबाउट आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. इंटरव्यू में मेन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कैसे आंसर करते हैं, क्या क्या आंसर करते हैं, उससे ज्यादा कैसे आंसर करते हैं. अगर आप नो भी बोल रहे हैं कि आई डोंट नो, उसको कैसे आप डिलीवर कर रहे हैं, दैट टाइम आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है. जब आप आंसर करते हैं वहां पर आपका आई कांटेक्ट कैसा रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपका बॉडी लैंग्वेज, ठीक है. एंड आपका वे ऑफ डिलीवरिंग द वर्ड्स व्हाट एवर यू आर टेलिंग, ठीक है. सो ये कुछ कुछ छोटा छोटा चीजें सर, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैटर करता है. बहुत सारे ऐसा भी एग्जाम्पल है जो लोग नो आई डोंट रिमेंबर, सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल, ऐसा बोल के उनका सिलेक्शन हुआ है. इट्स नॉट लाइक इसके लिए आपको पढ़ना नहीं चाहिए. आपको पढ़ना है, अपना जितना हो सके अपना बेस्ट देने के लिए पढ़ना चाहिए. उसके बाद अगर कुछ नहीं हो पा रहा है उसके लिए उस नर्वसनेस को कैसे फेस करना है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, ठीक है. सो इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या कवर करना है, यू ऑल हैव डन दिस. जैसे कि आपको इसमें नेम, आपका क्वालिफिकेशन, अगर इसको हम कवर कर जाए तो इंट्रोडक्शन में क्या कवर हो जाएगा, आपका नेम, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, ठीक है, आपका
वेयर यू बिलोंग, आप कहाँ से हो, ठीक है, वेयर अगर मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका अपना हॉबीज को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और आपका वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, पर हम नॉर्मली इसको मेंशन नहीं करते वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को, कि हम इंटरव्यू के ऊपर डालते हैं कि आप खुद से हमें पूछो कि आपका वीकनेस है एंड स्ट्रेंथ क्या है, तो दिस इज द क्लासिकल वे। अभी कुछ अलग वे का भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो ऐसा भी बोल चुके हैं कि टेल समथिंग व्हिच हैव नॉट मेंशन इन योर सीवी या रेज्यूमे, जो आपने एक फिलअप किए होंगे बायोडाटा उसमें आपका जो नहीं है, तो वहां पर आप क्या आंसर देना है। सो दैट वी नीड टू प्रैक्टिस, उसको हम पहले से रेडी करके रखना चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिक थिंग है, सबको पता है कि यही पूछा जाएगा, पर फिर भी यही पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट क्यों होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट से ना हम खुद को कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं, उसके बारे में होता है। एंड अगर एक नॉर्मल व्यू आता है, अगर एक पर्सन जो कि खुद के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, देन समहाउ उसका जो पोटेंशियल है ना वहाँ पर कम हो जाता है। तो अगर हम खुद के बारे में बोल रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंसली डिलीवर नहीं कर पाएंगे, देन यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। सो इसको प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हम आई एम टेलिंग यू ना, हम सब कुछ जानते हैं, पर हम डिलीवर नहीं कर पाते। मेरे साथ भी हुआ था, आई विल शेयर दिस इन द नेक्स्ट। ये प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने भी अपना मॉक्स में अच्छा किया था, फिर भी मेरे जब इंटरव्यू में गया मेरे को क्या फील हुआ, यू विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो टेक्निकल नॉलेज ये आपका बेसिक रहा, इसको थोड़ा डीपली हम जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाता है टेक्निकल, अपने बैंकिंग का इंटरव्यू में देंगे, तो बैंकिंग रिलेटेड जितना भी हो गया बेसिक टर्म्स, ठीक है। और जैसे बैंकिंग का रूल जो हो जाता है, मतलब आरबीआई का रूल हो जाता है, ठीक है। बैंकिंग का बेसिक टर्म्स होता है, बैंकिंग का डेफिनेशन क्या होता है, बैंकिंग का कोर वैल्यूज क्या होता है, जैसे डिपॉजिट होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। और बैंकिंग में जो अल्टरनेटिव रेलवे चैनल्स होता है, इसके अंदर क्या क्या बेसिक चीज होता है नो, ठीक है। एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है, ट्रांसफर होता है, कैश डीलिंग होता है, ठीक है। और ये जो टेक्निकल नॉलेज में बैंकिंग को बढ़ाने के लिए, और जैसे रूरल एरिया में, रूरल वाला जो एरिया वाला क्वेश्चन होता है ना, वो हमेशा रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर बैंकर के लिए एक इमोशनल पार्ट रहता है। जैसे कि हमारा पोस्टिंग होता है रूरल में, अर्बन में, सेमी अर्बन में, पर रूरल वाला पोस्टिंग हमें कहीं शायद हम इंटरनल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर हम कनेक्टेड हो जाते हैं, तो और उसके लिए एक जो होता है ना चैलेंजिंग पीरियड होता है रूरल वाला पोस्टिंग, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं हर बैंकर के लिए आपका एक कनेक्टेड रहता है हार्ट से, तो आपको ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा कि आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। और रूरल सिचुएशन, ये जो रूरल वाला पोस्टिंग आपको मिल गया, आपको वहाँ पर कैसे मैनेज करना है, आपको वहाँ पर बैंकिंग का जो है वैल्यू जो लोगों के बीच में लाना है, बैंकिंग का जो है एक्चुअल जो लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल है, उनको क्यों यूज करना चाहिए, इसके लिए आपको कुछ कुछ सिचुएशन बेस्ड मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जो रहेगा सिचुएशन बेस्ड, आपको ऐसे सिचुएशन दिया जाएगा कि हाउ यू आर रिएक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। मैं भी आप पहले से रेडी करके गए होंगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए, पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है जहां पर आपको सच बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने प्री डिफाइंड आंसर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ऑलरेडी मॉकअप करके रखे हैं, मेमोराइज करके रखे हैं, पर कभी कभी आपको इंटरव्यू के बेस में ना ये जो बोलते हैं ना अपना दिल का भी सुन लेना पड़ेगा, एंड यू विल टेक द डिसीजन इंस्टेंटली। ऐसा नहीं कि आप प्री डिफाइन करके जाओगे, यार मेरे को इस पीरियड में अपना दिल का सुनना है, इस पीरियड में अपना दिमाग का सुनना है। जब आपको लगेगा, मेरे हिसाब से मेरे साथ भी हुआ था, जब आपको लगेगा कि यार आपका दिमाग जो होता है ना कंफ्यूज हो रहा है, तब आप अपना दिल का सुनना स्टार्ट करो, ठीक है। और जब आप दिल का सुनते हो ना, मेन पॉइंट है कि आप वही सब बोलोगे जब आप जेन्युइनली हो, जब आप एक्चुअली हो। एंड अगर आप एक्चुअली सही पर्सन हो ना, जो पैनल होगा दे विल लव इट, ठीक है। सो मेरे साथ भी एक इंसिडेंट ऐसे हुआ था, आई ऑल्सो शेयर, ठीक है। तो वो एक ऐसा क्वेश्चन था कि दे आस्क्ड मी कि व्हाट्स योर फादर इज डूइंग। सो मैं बोला था कि इज डूइंग बिजनेस। सो उन्होंने बोला कि अगर आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, देन आप बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। सो वहाँ उससे पहले मेरे को और कुछ टॉस हुआ था, ठीक है। तो ये वाला टॉस में मैं डिसाइड कर लिया था कि अभी मैं अपने से बोलूँगा। आई डोंट नो मैं क्या आंसर, ये क्यों आंसर दिया, पर मैं उस टाइम बोला था कि एज ए पेरेंट्स सबका एक ही ड्रीम होता है, एवरीवन हैज ए ड्रीम दैट उनका जो सन है या डॉटर है वो एक पोजीशन में रहे। सो उनका भी ड्रीम है, दे ऑलवेज ड्रीम फॉर मी टू बी इन ए गवर्नमेंट सर्विस और इन ए पोजीशन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मेरा आज ए सन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल देयर ड्रीम। सो इसमें मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिला था कि दिल से मैं जो चाहता हूँ, मैं ये एग्जाम जो प्रिपरेशन किया था, क्यों किया था।
सो मैं ये वाला आंसर दिया था, मेरे को खुद को सेटिस्फाई मिला था, एंड उसके बाद उनका क्रॉस क्वेश्चन कुछ हुआ ही नहीं था। ओके, सो इसके साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चंस था जिस जहां पर आपको जेन्यून आंसर करना चाहिए। ये वाला आंसर जब मैं दिया बाद में आके मैं रियलाइज किया तो मैं कभी प्रैक्टिस नहीं किया था कि ये वाला मैं लाइन कभी बोलूंगा भी, पर कहीं ना कहीं जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हर एक का एक पर्पस होता है, हर एक को एक ड्रीम होता है, तो दिल से ही आ जाता है। ठीक है, सो उसके साथ और एक क्वेश्चन था कि व्हाट्स योर वीकनेस। तो उससे पहले मैं बोल दिया था कि आई एम वेरी, आपका स्ट्रेंथ क्या है। मैं एक फ्रेंड को पूछा था तो मेरे को वर्ड एक बोला था एम्बिशियस। ठीक है, तो मेरे को वर्ड उस टाइम प्रोनाउंस नहीं हो पाया, फिर मैं बोला और मेरे को वीकनेस पूछा गया तो वहाँ पर मैंने अपना जेन्युइनली आंसर दे दिया कि सर आई एम इमोशनल इन नेचर, सो आई एम वर्किंग ऑन दिस। और वो बोले कि आप अगर इमोशनल हो, if you are thinking that you are emotional, then as a banker you are going to be posted in different parts of India and you will deal with different people, and if you as a person being as an emotional in nature, तो आप कैसे डील कर पाओगे फिर इसका एक आंसर वही था सिंपली कि मैं इसका सिंपल आंसर दिया था कि सर नाउ आई एम गेटिंग सजेशन फ्रॉम माय पेरेंट्स एज वेल एज द सीनियर्स एंड दैट हाउ टू कंट्रोल माय इमोशंस इन ए पॉजिटिव वे सो दैट आई कैन डिलीवर बेटर सर्विस। ठीक है, सो ये आपको दिल से बोलना है। कुछ कुछ ये वाला जो लाइन है ओबियसली कि हम सीख रहे हैं दूसरों से, तो ये वाला तो आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है पर प्रिपेयर करना है 100%, सो दैट आप जो भी बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो। ठीक है, एंड टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट रोल ऑब्वियसली प्ले करेगा कि आप कितना जानते हो एंड पर्टिकुलर लाइन को बोल पाते हो नहीं। टेक्निकल नॉलेज में मेरे लिए भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कि पैनल मेंबर जो है ना उनको एक वर्ड चाहिए, आप 5 लाइन बोलो, दे विल बी नॉट, उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होगा। तो ये भी एक जान लेना चाहिए हमें एज एन एस्पिरेंट, दे विल सी आवर फेशियल एक्सप्रेशन, वहां पर हमें भी उनका फेशियल एक्सप्रेशन रीड करना जरूरी हो जाता है, जो कि एक अच्छा रोल प्ले करेगा। एंड ये कैसे करना है, इससे इट्स नॉट लाइक आपको कहीं से सीखने को मिलेगा कि पैनल मेंबर को कैसे रीड करना है, पर अगर आप धीरे धीरे एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे देन आपको भी पता चल जाएगा कि पैनल मेंबर क्या सोच रहा है। एंड आपको क्या करना है उस टाइम पैनल मेंबर को अगर हम रीड कर लिए ना कि उनका माइंड में क्या चल रहा है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन से क्या डिफाइन हो रहा है, तो हमें क्या करना है ना उस टाइम अकॉर्डिंगली हमें रिएक्ट करना है। ठीक है, और मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा ये वाला थ्योरी कहीं पे भी नहीं है, इसमें कंप्लीटली प्रैक्टिकल। ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू था बैंक पीओ का, and I scored something like out of 50 it's like 46, yeah, GT में मेरा 47 था, ये 46 था। ठीक है, this is my first interview and उससे पहले तक मैं मॉक भी दिया था एक लोकल इंस्टीट्यूट में ओनली टू प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट वाइज होता है, ऑल इंडिया बेसिस में पीओ का होता है, पर हमें तो हमारा जो उस चैनल में रहेगा ना अपना स्टेट से ही रहता है। ठीक है, तो उनके साथ दिया था, तो पहले से ऑलरेडी मैं रैंडमनेस के ऊपर फोकस करता था कि जैसे कि कुछ जीडी हो रहा था, मैं थोड़ा लेट से गया एंड आई वाज लाइक सर आई एम रेडी फॉर दिस जीडी। ठीक है, और ये वाला पॉइंट से मैं अपने आप को रैंडमनेस के लिए रेडी कर रहा था, एंड मेरा जो जीडी का टॉपिक था वो भी खतरनाक रैंडम था, वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट में। ठीक है, सो आपको रैंडमनेस के लिए रेडी होना है। एंड जो ऐसा भी हो सकता है हम कुछ टेक्निकल पढ़े हैं और वहां से कुछ नहीं आ पाएगा, और मेरे को भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जैसे डिमोटिवेशन के बारे में, वहां पर मैं आपको आंसर बताऊंगा कि मैं क्या बताया था, पर एक वर्ड जो कि मैं लास्ट में बताया उससे पैनल मेंबर का जो फेशियल एक्सप्रेशन इट्स लाइक दे आर सेटिस्फाइड, वो सिंगल वर्ड है जो कि मैं लास्ट में बोला था। ठीक है, सो उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ मैं डिमोटिवेशन के बारे में इट्स लाइक 2 मिनट्स तक मैं बोलता रहा या 1 मिनट तक, पर पैनल मेंबर लास्ट में मैं एक वर्ड यूज किया प्रॉफिटेबिलिटी, उसके लिए दे आर हैप्पी। तो लग रहा था उनको बस प्रॉफिटेबिलिटी सुनना था और कुछ नहीं। सो होपफुली यू गॉट माय पॉइंट, द इंटरव्यू इज ऑल अबाउट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, और यहां से भी आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग भी नोट कर लेना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है डाउन टू ग्राउंड होके एंड डाउन टू द ग्राउंड होके। ठीक है, अपना परफॉर्मेंस देना है, बेस्ट एफर्ट देना है और अपना एफर्ट्स के ऊपर फोकस करना है, बिलीव करना है, सो दैट यू नो व्हाट आई बिलीव ऑलवेज कि इफ वी ट्रस्ट ऑन आवर एफर्ट्स देन आवर एफर्ट्स नेवर लेट अस डाउन। ठीक है, इट ऑलवेज हेल्प्स अस to go forward and stay off. ठीक है, so this is the basic one, hopefully you got some idea
एंड इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट कमेंट सेक्शन, ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी, ठीक है। सो फील फ्री टू कनेक्ट, फील फ्री टू आस्क वट एवर डाउट you have regarding the interview or your bank PO preparation. We'll have some different sessions as well. फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।